देखिए हमने कई वीडियोस में स्किल टेस्ट कैसे होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में हमने एक-एक करके इन्फॉर्मेशंस दी है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ आप सभी को, ताकि बेहतर ढंग से चीज़ों को आप लोग रिलेट कर सकें। देखिए स्किल टेस्ट जो होती है वो टोटल 5 स्टेजेज में हमने कैटेगराइज़ किया है कि किस प्रकार से होती है। तो चलिए थोड़ा-सा बोर्ड पर मैं लिख कर के समझाऊँगा तो ज़्यादा बेहतर वे में आप रिलेट कर पाएँगे। तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं? देखिए स्किल टेस्ट और वही जितने 5 स्टेजेस में होते हैं, वही सारे स्टेजेस मैं आपको स्किल टेस्ट के पेड बैच में आपको स्टेप वाइज़ सिखा रहा हूँ, जो कि आपके रियल स्किल टेस्ट एग्जाम्स में डायरेक्टली हेल्पफुल रहेंगे और आप भी अपना फाइनल सिलेक्शंस की ओर अग्रसर हो पाएँगे, अपने सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा पाएँगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए हैं, 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाए गए हैं। इसका सीधा-सीधा सा मतलब है कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया गया है, इसमें से भी 4 कैंडिडेट का सिलेक्शंस नहीं होगा, दैट्स रियलिटी। तो ये 4 कैंडिडेट वो होंगे जो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं जाएँगे, वो लोगों का बेसिकली यहाँ पे 4 कैंडिडेट के रूप में नाम आ जाएगा। जो लोग अच्छे से प्रिपरेशंस करके जाएँगे, सिस्टमैटिक वे में तैयार होकर के जाएँगे, अच्छे से वहाँ पे स्किल टेस्ट में परफॉर्म कर पाएँगे, वो 1 सीट के लिए भागीदार होंगे। तो मतलब व 1 सीट के लिए 5 लोग जाएँगे, उसमें से 1 लोग का फाइनल रूप से चयन होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्किल टेस्ट में क्या-क्या चीज़ें होती है। देखिए, हो सकता है आप हमारा पुराना वीडियोज़ देखे होंगे, तो आपको पता होगी, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेप वाइज़ बातें कर लेता हूँ फिर भी अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ से आप सभी को आप समझ में आ जाएगा। देखिए स्टेप 1 में जो होता है आपका डीवी होता है, जैसे ही आप जाएँगे स्किल टेस्ट देने के लिए, गेट पर ही बेसिक फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सब चेकिंग वगैरह होता है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस थोड़ा अच्छे से होती है, तो अ, अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, प्रति सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाइएगा, साथ ही साथ सभी डॉक्यूमेंट के एटलीस्ट एक एक फोटोकॉपी तो डेफिनिटली ले जाना है। अगर पॉसिबल हो तो 2-2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा, अगर एक तो और एक्स्ट्रा रहेगा एक, तो ज़्यादा आप निश्चिंत रहेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ें करना है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड भी कराया जाता है, मतलब सिग्नेचर कराया जाता है आपके सारे डॉक्यूमेंट पे। तो ये हो गया पहला स्टेज और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, वो सभी चीज़ों के बारे में भी हमने ऑलरेडी बताया है बैच के अंदर एपिसोड वाइज़, ठीक है? देखिए इन्फॉर्मेशंस बहुत सारा है स्किल टेस्ट से रिलेटेड, तो सब बातें एक ही वीडियोज़ में मैं अगर करने लगूँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो इस टॉपिक जो वीडियो का टॉपिक है उस पर हम लोग स्टिक रहने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट आपको सारा रेडी करना है। इसके बाद होता है आपका स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट कैसे होता है? देखिए इसका स्किल टेस्ट होने का 2 तरह का लेवल होता है। पहला लेवल जो होता है ना, वो आपको ले जाते हैं एक वर्कशॉप लैब टाइप का चीज़ें होती है और उसमें आपको क्या होता है ना, एक जार होता है, ठीक है? एक जार होता है इस तरह से बना हुआ और इसमें जो है ना बहुत सारी पर्चियाँ लिखी हुई रखी हुई होती है, ठीक है? और आपको क्या करना है, जा करके बोला जाएगा कि रैंडम इस जार से जाइए एक रैंडमली कोई भी एक पर्ची को उठा लीजिए और जो पर्ची आप निकालेंगे, ठीक है? जो पर्ची आप निकालेंगे, वो पर्ची जो होगा उसको आप ओपन करेंगे और उसमें जो टास्क गिवन रहेगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया हुआ रहेगा, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में या फिर उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, उस क्वेश्चंस के आपको आंसर बताना है या इंस्ट्रूमेंट दिए हुए रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल या ऑपरेटिंग प्रोसेस के बारे में पूछे गए होंगे, तो वो चीज़ें आपको बताना है। यही चीज़ें इसमें लिखी हुई रहती है। तो ये चीज़ें आपको करना है और कभी-कभी क्या होता है, कभी दूसरे सेंटर्स पे कि आपको एक नोट दे दिया जाता है, मतलब एक 2 पेज का, 3 पेज का, कभी-कभी 1 पेज का भी आपको नोट्स दे दिया जाता है। मतलब लिखा हुआ रहता है उस डॉक्यूमेंट में, कुछ मशीन का डायग्राम वगैरह बना हुआ होता है, ठीक है? आपको उसमें कहा जाता है कि आप इस सब चीज़ों को पढ़ लीजिए, ठीक है? पढ़ने के बाद कुछ देर के बाद आपसे इसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इसमें जो मशीन का डायग्राम था वो बनाने के लिए बोल दिया जाता है। कभी-कभी आपने जो डॉक्यूमेंट को पढ़ा है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जस्ट वो जानना चाहते हैं कि आपका रिटेनिंग कैपेसिटी कैसा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी होती है। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप्स, ये सब चीज़ों को रीडिंग मारने के बाद आपको इस तरह से चीज़ें होती है। तो देखिए
ये दोनों में से कुछ चीज़ें हो दोनों में से कोई एक चीज़ें भी हो सकती है, हो सकता है कोई एक चीज़ें नहीं भी हो सकती है, क्योंकि क्या चीज़ें होना है, क्या चीज़ें नहीं होना है, वहाँ के लोकल मैनेजमेंट भी डिसीजंस लेते हैं समटाइम्स। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आप सभी को, प्रीवियस ईयर में ऐसे-ऐसे चीज़ें हुई थी, पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी ऐसे-ऐसे होंगे, तो आप लोगों को पूरा प्रिपेयर रहना है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप्स। तीसरा स्टेप्स होता है कि वर्कशॉप में जो आपको ले जाते हैं, उस वर्कशॉप में जो अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीन्स होते हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं और वो मशीन किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, वो मशीन क्या है? तो मशीनरी से रिलेटेड, मशीन रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशंस पूछते हैं, मशीन या फिर इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड, ठीक है? आपको वो दिखाएँगे और इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे और रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछेंगे और वो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह पूछेंगे, क्या मेजर करता है, कैसे होता है, कैसे ऑपरेट करता है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एनएफएल में यूज होने वाले कुछ बड़े मशीन्स भी आपसे दिखाए जाएं और बोले जाएं कि बताइए इसका क्या यूज है। तो आप चूंकि एनएफएल में जा रहे हैं स्किल टेस्ट देने के लिए, तो थोड़ा बहुत आपको एनएफएल ओरिएंटेड स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन करना होगा और आपको आइडिया एक बेसिक रखनी पड़ेगी कि जैसे कि एनएफएल यूरिया का प्रोडक्शन करता है, तो उसमें बेसिकली कैसे प्रोडक्शन होता है, बेसिक आपको मशीनरीज के बारे में आइडिया रखनी पड़ेगी। तो ये चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। चौथा स्टेप्स होता है इसमें केमिकल नॉलेज लेवल पे, और कह सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज भी कह सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, डोमेन नॉलेज जो कह लीजिए, ठीक है। तो केमिकल नॉलेज या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मतलब आपका डोमेन नॉलेज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस रहते हैं, जो तीसरा स्टेप्स है। डोमेन नॉलेज जो है आपका, ये आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस भी दिखाता है अगर आपके पास नॉलेज है तो, और एक्स्ट्रा बूस्ट भी देगा आपका स्किल टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस पाने के लिए। तो बेसिकली इसमें आपके ट्रेड से रिलेटेड, आपके टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बेसिक वो क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल अभी चूंकि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शंस का होने वाला है, तो इसीलिए मैं ज्यादातर एग्जाम्पल अभी जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शंस को ही कंसिडर कर ले रहा हूँ। तो आपसे बीएससी के कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक काम होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक क्या है, और एचपीएलसी क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को कैसे परफॉर्म करते हैं। ये सब चीजें आपसे बेसिक बेसिक चीजें पूछी जा सकती है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। आप केमिकल लैब के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर केमिकल प्रोडक्शन के पोस्ट के लिए, ऑलमोस्ट दोनों के लिए जो प्रोसेस होती है वो सेम ही होती है। तो ये हो गया आपका स्टेप 4, टेक्निकल नॉलेज बेस। अच्छा, यहीं पर स्टेप 4 में भी ये भी हो सकता है कि यूरिया प्रोडक्शन में कौन कौन से केमिकल्स का यूज किया जाता है, इसके बारे में बताइए। कुछ फॉर्मूला भी आपसे ऑरली पूछे जा सकते हैं। फिर जो है एनएफएल में ही कुछ कुछ और भी कीटनाशक केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है, फिर एनएफएल से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें जो भी केमिकल कंपोनेंट्स का यूज हो सकता है, वो सभी चीजें फोर्थ स्टेप में वो लोग पूछते हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप्स होता है आप सभी से मिसलेनियस क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस में वो अबाउट एनएफएल भी पूछते हैं कभी कभी, अबाउट एनएफएल यानी एनएफएल के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। और कुछ एचआर टाइप के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ओरली फटाफट से पूछ लेते हैं कि आप एनएफएल में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, अगर आपने इंडस्ट्री में सर्व वगैरह किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप जैसा बताएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो उनके मूड पर है कि वो कैसा पूछेंगे, क्या पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, लेकिन इस तरह से यहाँ पर भी चीजें होती है स्टेप 5 में। तो आपको पूरे अच्छे से ओपन आई करके चीजों को प्रैक्टिकली समझ करके अच्छे से तैयार होकर के जाना है, प्रिपरेशन अच्छे से करके जानी है। कुछ कैंडिडेट का डाउट ये भी था कि सर ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, तो ड्रेस कोड मैं जनरली यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों का ड्रेस जितना सिंपल हो वो जो उतना बेहतर है। फॉर्मल शर्ट पैंट और शू पहन के आप सभी को जाना है। गर्ल्स भी कोशिश करिएगा कि फॉर्मल आपका हो तो ज्यादा बेहतर है। और बेसिकली गर्ल्स के लिए जो रिकमेंड किया जाता है साड़ी, जो बहुत ज्यादा डिजाइनी नहीं हो, बहुत ज्यादा ये नहीं हो, प्लेन हो, सिंपल सा लाइट कलर हो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और
इसको देख लीजिएगा, ठीक है? तो ड्रेस से रिलेटेड भी बातें हो गई, मिसलेनियस अबाउट क्या-क्या चीज़ें होती है स्टेप वाइज़ हमने सभी बातों को बता दिया है। तो इस तरह से आप लोग पूरा कंप्लीट रूप से प्रिपरेशंस कर सकते हैं और हमारे जो एक्स स्टूडेंट ने दिया था एनएफएल का स्किल टेस्ट, ये वही उन्हीं के द्वारा दिया गया कुछ एक्सपीरियंस है और उस उन्हीं के द्वारा दिया गया कुछ फीडबैक है, तो इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। मे बी रियल में आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा रहा होगा और पेड बैच में मैं स्किल टेस्ट की प्रिपरेशंस जो करा रहा हूँ, ये सभी स्टेप्स को डिटेल में कवर कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोग बेहतर ढंग से अपने आप को एनएफएल के एक ओरिएंटेड या एनएफएल के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है स्किल टेस्ट में, उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग खुद को अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर सकें और अपना सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकें। देखिए, हमारा पिछले वैकेंसीज जब आई थी, उसमें भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, कैंडिडेट का सिलेक्शन हुई है। इस बार भी उम्मीद है कि अच्छा खासा स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। कंप्लीट रूप से इस बार हमारे साथ जो बैच में पढ़ रहे थे एग्जाम के प्रिपरेशंस करने के लिए, उन सभी कैंडिडेट का भी नाम आया है। स्टोर असिस्टेंट का कहें या फिर अकाउंट असिस्टेंट का कहें या फिर हम लोग जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन का कहें, सभी के लिए बैचेज चलते थे हमारे एससीके ट्यूटोरियल ऐप पर और हमारे बैच के भी बहुत सारे कैंडिडेट लोगों ने सिलेक्शन लिया है। मेरिट लिस्ट में नाम है स्किल टेस्ट के लिए। तो उन सभी कैंडिडेट का बेसिकली स्किल टेस्ट अब बेहतर ढंग से कराना है ताकि आप सभी लोग आगे फाइनल रूप से चयनित हो सकें। ध्यान रखिएगा, ये अभी भी कंपटीशन है, बस डिफरेंस इतना ही है कि कंपटीशन अब आपका कम हो गया है बहुत ज़्यादा भीड़ से। अब आपको एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट से लड़ना है, तो अब इस 5 कैंडिडेट में जो बेस्ट कैंडिडेट होगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और उसका सिलेक्शन होगा। तो बेस्ट आपको कैसे बनना है, ये पाँचों स्टेप्स को अच्छे से समझ करके, पाँचों स्टेप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके और पाँचों स्टेप्स के बहुत सारी बातों को समझ करके। देखिए, हो सकता है कुछ बातें अभी जो है मैंने डिटेल में मैं डिटेल में नहीं कर पाया हूँ क्योंकि कभी-कभी क्या होती है कि वीडियोज़ रिकॉर्डिंग्स बंद हो जाते हैं, तब मन में आता है अरे! ये पॉइंट भी बताना था कैंडिडेट को। तो वो सब चीज़ें तो मैं धीरे बाद बाद में भी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी ऐड करते चलूँगा। लेकिन इतना एक बेसिक बातें हैं, इसको तो आपको फॉलो करनी ही करनी है और इस प्रकार से होते हैं एनएफएल में स्किल टेस्ट एग्ज़ामिनेशंस। तो रखते हैं इसी विचार के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़ नोटिफ़िकेशंस को पाने के लिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो, क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, सजेशंस हो देना चाहते हैं, तो इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और बैच में जुड़ने के लिए हमने प्रोसेस बता ही दिया है। अगर आप लोग स्किल टेस्ट का प्रिपरेशंस अच्छे से करना चाहते हैं, तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फ़ोन में और ऐप में लॉगिन करके आप लोग एनएफएल स्किल टेस्ट प्रिपरेशंस वाले बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर कब तक इसका क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा? तो मैं बता देता हूँ आप सभी को 15 से 16 अगस्त तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप सभी का स्किल टेस्ट के प्रिपरेशंस वाले बैच। ठीक है? तो जल्द से जल्द जुड़िए हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर और प्रिपरेशंस की शुरुआत करिए हमारे साथ। नमस्कार।